तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित अग्रवाल और आज हम सीखने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आप आज सीखने वाले ब्लॉकचेन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको हर किसी को पता होना चाहिए। हर एक इंडियन, हर एक वर्ल्ड में हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन को हम बिल्कुल सिंपली एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लॉकचेन में आता है ब्लॉक। ब्लॉकचेन को दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ब्लॉक और चेन, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन के ये एक वर्ड बना है। तो इसका ब्लॉक को हम देखते हैं, ब्लॉक होता क्या है ब्लॉकचेन में। तो मेन वर्क हमारा ब्लॉक का ही है। तो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में आप देखेंगे सबसे अपर जो स्क्वायर है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा हमारा कलेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशंस को बोलते हैं डाटा। तो डाटा हमारा सबसे ऊपर वाले बॉक्स में आता है। उसके बाद हमारे राइट साइड जो स्क्वायर है उसके अंदर आता है हमारा हैश, और जो लेफ्ट साइड जो स्क्वायर है उसको उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस हैश ब्लॉक। तो ये जो इसके बाद जो सेकंड जो ब्लॉक होगा, इससे पहले जो ब्लॉक होगा, जो भी उसका हैश होगा वो हमारे इस सेकंड ब्लॉक के प्रीवियस हैश में सेम हैश होगा जो फर्स्ट के राइट साइड वाले हैश में होगा। जैसे कि इस ब्लॉक का जो हैश है राइट साइड में आप देखेंगे, हैश जो है ये वाला स्क्वायर। तो ये जो इसका कोड होगा वो सेम कोड हमारे सेकंड जो ब्लॉक होगा, इसके बाद जो ब्लॉक आएगा जिससे हमारी चेन बनेगी, तो इसके बाद जो ब्लॉक आएगा उसमें सेम हैश ये कॉपी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ब्लॉकचेन डाटा डिपेंड करता है उसके यूज़ के ऊपर कि डाटा क्या यूज़ हो रहा है। मतलब ब्लॉकचेन को हम किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ पे ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। हम पेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम डाटा स्टोर करने के लिए कर रहे हैं, हम टैक्स कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो उस टाइप का डाटा इसमें डलता है। जैसे अमाउंट, कितना अमाउंट डालना है, वो भी डाटा ही होगा एक तरह से। और आपका हैश, जो हैश कोड जो होता है वो यूनिक होता है फिंगरप्रिंट की तरह। जैसे फिंगरप्रिंट हर किसी का अलग होता है, वैसे हर एक ब्लॉक का भी जो हैश कोड होता है वो अलग होता है। और जो प्रीवियस हैश होता है वो प्रीवियस हैश ब्लॉक को तो हम मतलब समझ ही सकते हैं। जो इससे पहले जो एक ब्लॉक है उससे पहले जो ब्लॉक होगा फर्स्ट, उससे उससे बिफोर जो उससे ब्लॉक होगा, तो उसका सेम हैश कॉपी होगा। चलिए आगे थर्ड उसके ऊपर तरफ बढ़ते हैं। तो हैश डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको हैश बता दूँ। हैश को अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। तो आप तीन ब्लॉक देख सकते हैं, 1 2 और 3। उसके बीच में जो आपको चेन दिख रहा है, देख सकते हैं आप, 1 और 2 के बीच में एक चेन है और 2 और 3 के बीच में एक चेन है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक है ये, इसको हम ये फर्स्ट ब्लॉक जो स्टार्टिंग का ब्लॉक होता है इसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं। ये जो बिल्कुल मतलब कोई भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ब्लॉक ऑब्टेन होता है, इसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। तो जो फर्स्ट में हैश देखिए आप, जो राइट साइड फर्स्ट के राइट साइड वाला जो स्क्वायर है उसका हैश है 1Z8F। ठीक है, और आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो 3H4Q लिखा हुआ है ये थर्ड वाले का हैश है। ठीक है, और जो प्रीवियस हैश है वो 0000 है, क्योंकि इसके पहले कोई है नहीं, तो इसका 00 आएगा। क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक है, जेनेसिस ब्लॉक है, तो उसका प्रीवियस हैश कुछ होगा नहीं, उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, उसमें डाटा जो भी स्टोर होगा वो डाटा अपना रहेगा। उसके बाद सेकंड ब्लॉक में हम कुछ डाटा डालते हैं और पुराने वाले हैश को कॉपी करते हैं लेफ़्ट साइड में, और उसके बाद हम प्रीवियस चेक करेंगे। तो प्रीवियस आप देखिए, सेकंड ब्लॉक का प्रीवियस क्या है, 1Z8F, सेम है जो फर्स्ट वाले का 1Z8F था। आप सेकंड वाले का हैश देखिए, इसमें डाटा कुछ आया और पुराना वाला हैश कोड आया, दोनों को मिक्स करके नया हैश कोड निकला, वो है 6BQ1, राइट। अब थर्ड वाले में भी सेम है, देखिए हैश जो है नया हैश निकला 3H4Q, जो नया हैश निकला, और प्रीवियस वाला हैश आप देखिए 6BQ1, ये जो सेकंड वाले का हैश था। इसमें कुछ डाटा आया, ये कुछ चेंज हुआ, चेंज होने के बाद नया हैश कोड आ गया। तो आप देखिए, अगर हमें पता करना हो कि ब्लॉक के अंदर कुछ चेंज हुआ है तो हम उसके कोड को देखेंगे। हम उसके जो हैश कोड है, हैश कोड से हमें पता चल जाएगा कि ब्लॉक के अंदर कुछ चेंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ब्लॉकचेन जो है ये 1991 में टेक्नोलॉजी आई थी। इनको लेके आने वाले का नाम था स्टुअर्ट हार्बर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा। ये दोनों इस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया था 1991 में। और ये जो आपको बिटकॉइन की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपने देखा होगा इस कॉइन को। इसको बोलते हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी होती है एक आर्टिफिशियल करेंसी। आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, मैं इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को एक तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लिया गया। सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लिया बिटकॉइन बनाने के लिए। तो उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया 2009 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्लॉकचेन में एक और आता है, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। हाँ, प्रूफ ऑफ वर्क बोल सकते हैं। तो POW भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, या फिर कहीं आप देखेंगे डाटा वगैरह कहीं पे स्टोर होगा, वहाँ पे POW लिखा हुआ है स्मॉल करने के लिए। तो ये जो होता है, इसमें एल्थोरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क में यूज़ होता है। तो एल्थोरियम होता क्या है, ये बस कंफर्म करता है ट्रांजैक्शन, और कुछ न्यू ब्लॉक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं चेन में, तो उनको कंफर्म करता है कि जैसे परमिशन लेना होगा या फिर कुछ कंफर्मेशन देना होगा। तो ये एल्थोरियम जो है, ये प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है। ये उनको परमिशन या फिर कंफर्मेशन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। P2P नेटवर्क, ये जो P2P नेटवर्क है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ब्लॉकचेन को पर्सन टू पर्सन नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए किसी को कुछ फंड ट्रांसफ़र करने के लिए या कुछ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे हम पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम, पेपल वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। तो ब्लॉकचेन में कुछ नहीं ऐसा, हम डायरेक्टली उसका, हमें हैश कोड पता होगा, हम उसको ऐसे ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसका हैश कोड जान के। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए इसके लिए। तो ये पर्सन टू पर्सन नेटवर्क है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और अदर यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे ई स्टोरिंग, आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ई नोटरी, कुछ नोट्स वगैरह सेव कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से, आप पेमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मेन ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आजकल की बैंकिंग भी ब्लॉकचेन को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। बैंकिंग सिस्टम भी बहुत एडवांस हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये, कोई पर्सन टू पर्सन नेटवर्क है, इसकी वजह से कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता। जैसे कोई कंपनी पैसे ट्रांसफ़र करने के अपने कुछ रखती हैं, उनके वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं, तो वो उन पे इंटरेस्ट खाती हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, आपके पैसे सिक्योरली जाएंगे सेकंड पर्सन की तरफ। और ये बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसमें मतलब इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, जब तक सामने वाले को हैश कोड वगैरह ये सब ना बताएं हम खुद, तब तक। चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आई तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। और मैं इसके बाद लाने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो, प्लीज़ जाके उसे भी देखिएगा। थैंक यू गाइस, बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।